हेलो फ्रेंड्स, दिस इज थ्री वे टू सर्वाइव अपोकलिप्स एपिसोड 38। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सभी लोग एक मूवी के रिचुअल में अंदर आ चुके थे और वहाँ पर एक डायनासोर आ चुका था जो कि बहुत तेज़ी से दहाड़ रहा था और वो कुछ लोगों के पीछे पड़ा हुआ था और डोक्सा और उसकी टीम भी बच के उससे भागने लगती है। तभी वो डायनासोर अपनी पूँछ को तेज़ी से घुमाकर दो लोगों को एक शॉट लगा देता है और वो लोग जाकर पेड़ों से टकराते हैं। उनके मुँह से खून निकल जाता है और उनकी रिब्स भी टूट जाती है। वो डायनासोर बहुत ही खतरनाक नज़रों से देख रहा होता है और वो टायर 7 का ड्रैगन स्पीशीज़ का ट्राइनोसोरस रेक्स होता है, जिसे मारने पर रिवॉर्ड मिलते हैं। डोक्सा और उसकी टीम एक जगह पर रुक जाती है और डोक्सा कहता है कि अब मुझे इससे लड़ना होगा। वो लड़की कहती है, क्या तुम इससे लड़ने का सोच रहे हो? तो बहुत ही गलत होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और हम इसे नहीं मार पाएंगे। डोक्सा कहता है, नहीं, अब हमें इससे लड़ना ही होगा, वरना वो हमें यहाँ से जाने नहीं दे सकता, क्योंकि हम इस सिनेरियो में इसे बिना मारे पास नहीं कर सकते। तभी वो टायरानोसॉरस रेक्स अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए एक फेयर वाली दहाड़ लगाता है, जिसकी वजह से सभी लोग के शरीर में एक फेयर ऑरा आ जाता है। तभी डोग्जा अपनी फोर्थ वॉल की स्किल को स्टार्ट करते हुए उस फेयर को ब्लॉक कर लेता है और सभी लोगों से कहता है कि हमें अब स्प्रेड होके लड़ना होगा और क्या हुईवान को कहता है कि तुम राइट साइड से और तुम लड़की लेफ्ट साइड से जाओगे। मैं और गैलियो सामने से अटैक करेंगे उस ट्राइसोनर एक्स पे, ताकि हमें एक अच्छा एडवांटेज मिल सके। तभी गैलियो अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए उस ट्राइसोरेक्स के बारे में पढ़ने लग जाता है और डोग्सा भी देख रहा होता है कि ये एक इंसाइक्लोपीडिया की जैसी चीज़ है और वो इसे पढ़ पा रहा है। वो लड़का कहता है कि ये जब मैंने बचपन में ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, वो सारी चीज़ें मेरे काम आ रही है। तभी वो डायनासोर उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ने लगता है। डोग्सा तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। वो लड़की और हुईवान प्लान के अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट में चले जाते हैं। डायनासोर अपनी टारगेट को सिलेक्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए डोक्सा के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि गैलियो अपनी स्किल को एक्टिवेट करके कुछ मेंटेस को वहां पर बुलाने लग जाता है। वो मेंटेस तेजी से आते हुए उस डायनासोर के आँख पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो ट्राइसेराटॉप्स बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है और देख नहीं पा रहा होता है। डोक्सा ये सब देख के बहुत ही हैरान होता है कि तुम उस कीड़ों से ये सब चीज़ें भी करवा सकते हो, अच्छी बात है। तभी हुईवान और वो लड़की ट्राइसोरर एक्स पे पैर पे अटैक कर देती है, दोनों पैरों पर, और डोग्सा भी अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए अनब्रेकेबल फेथ को इस्तेमाल करते हुए तेजी से उसके ऊपर चढ़कर एक स्लैश लगा देता है और वो स्लैश को लगाते हुए वो चारों तरफ से घुमा भी देता है ताकि वो अच्छी तरीके से मर जाए। वो लड़की ये सब चीज़ें देख रही होती है। गैलियो और हुईवान शॉक में होते हैं कि डोग्सा ये उसे पूरी तरीके से मार पाएगा या नहीं। डोग्सा अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके अंदर अपनी फ्लेम पावर का भी इस्तेमाल कर देता है। डोग्सा बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी फ्लेम पावर चार्ज को करते हुए उस डायनासोर को पूरी तरीके से जला देता है और वो डायनासोर बहुत ही तेज़ी से चिहाड़ता हुआ जल जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। सभी लोग पीछे की ओर हट जाते हैं और एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने ट्राइसोरस को मार दिया है, इसलिए आपको 1000 कॉइन अचीव होते हैं। और तभी वो लोग उन घायल लोगों के पास आते हैं और उसे उठाते हैं और डोग्जा एक पानी की बोतल लेके उससे कहता है कि तुम स्लोली स्लोली ब्रेथ करो ताकि तुम बच सको। वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका होता है और खांस रहा होता है। डोग्जा कहता है कि मैं तुम्हें ये पानी दे रहा हूँ, इसे आराम से पीना। वो व्यक्ति कहता है, मेरी जान को बस बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। और वो व्यक्ति धीरे धीरे पानी पीता है, पर पानी पीने के बाद भी वो जिंदा नहीं बच पाता। उसके मुंह से फिर से खून आने लग जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। हुईवान डोग्सा ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं और कहते हैं कि ये सब सिनेरियो कितने ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ पर कई लोग मर जाते हैं। डोगसा उस व्यक्ति को आराम से लिटा देता है वापस से और उसके ऊपर पत्तियाँ रख के उसे ढक देता है और फिर से हमें एक कॉन्स्टलेशन के बारे में दिखाया जाता है
जो कि एक प्रॉफिट होती है, और ये भी उसी के बारे में सोच रहा होता है डोक्सा कि अब हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। हुईवान और वो लोग भी एग्री होते हैं और आगे बढ़ने लग जाते हैं। डोक्सा आगे बढ़ते हुए एक लैब के साइड आ जाता है जहाँ पर ढेर सारे अलग अलग तरीके के एलिक्सर होते हैं। डोक्सा ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है अब मुझे बहुत सारे एलिक्सर मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है, इस सिनेरियो को पास करना मेरे लिए प्रॉफिटेबल हुआ। कुछ एलिक्सर स्टेमिना के होते हैं, कुछ माना के, और कुछ एजिलिटी के, और कुछ स्ट्रेंथ के। डोग्जा ये सब कुछ देख ही रहा होता है और वो लोग मज़े से डायनासोर का मीट खा रहे होते हैं और कहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही अच्छा है। हुईवान कहती है मैंने इससे ज़्यादा डिलीशियस चीज़ अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। तभी वो लड़की रियलाइज़ करती है कि डोग्जा पीछे कुछ कर रहा है और वो उसी तरफ देखते हुए डोग्जा के पास आ जाती है और वो डोग्जा के पीछे से ये देखती है। ये तो एक स्टेमिना का पल्स है जो कि तुम्हारे पास है, क्या तुम ये कुछ हमें भी दे दे सकते हो? तभी डोग्जा और वो लड़की हुईवान और गैलियो को बुलाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर ढेर सारे पल्स है, आ जाओ ले लेते हैं इसे। तभी वो लड़की कहती है कुछ मुझे भी मिल सकते हैं ये एलिक्सर। डोग्जा गुस्सा हो जाता है कि ये लड़की एक तो मेरे टीम में नहीं है और प्रॉफिट को भी अपने पास लेना चाहती है। डॉक्टर डोग्जा उसकी समरी को पढ़ रहा होता है और गुस्सा भी हो रहा होता है। तभी डोग्जा एक आइडिया लगाता है कि ये तो एक सांगियन की टीम में है, तो मुझे इसे किस तरीके से करना चाहिए। तभी कुछ कॉन्स्टेलेशन कहते हैं कि ये सिचुएशन कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, और डिमोनिक जज ऑफ फायर कहता है कि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन जो फेयर की है वही चीज़ होनी चाहिए ताकि सभी को हर एक चीज़ मिल सके। तभी डोसा कहता है चलो तब फिर हम ये सब चीज़ें बांटेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक राउंड करेंगे रॉक पेपर सीजर का। जो इसमें जीतेगा वो यहाँ पर की सारी चीज़ें ले सकता है। वो लड़की कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हुईवान कहती है क्या तुम श्योर हो इस तरीके से खेल करके डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? डोग्सा कहता है हाँ, मेरा जिस तरीके से काम करूँगा उसी तरीके से। तभी डोग्सा रॉक पेपर सीजर खेलते हुए उस लड़की के साथ तैयार हो जाता है और एक एलिक्सर हाथ में ले लेता है और कहता है चलो स्टार्ट करते हैं, अभी फर्स्ट इस एलिक्सर के लिए रॉक पेपर सीजर करते हैं। डोग्सा अपनी ओमनिसेंट रीडर की स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और उसके सामने एक विंडो आ जाती है जिसमें लिखा होता है कि वो लड़की अपने खेलते हुए सीज़र बनाने वाली है। डोग्सा ये सब चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है अब तो हराना इसे और आसान हो जाएगा, और वो सारी चीज़ें हरा देता है। तब भी वहाँ पर एक चॉपर दिखाया जाता है। सभी लोग बाहर आ जाते हैं और उस चॉपर की तरफ जाने लग जाते हैं, और ये चॉपर मूवी की एंडिंग होती है। सभी लोग जैसे ही उस चॉपर में बैठ जाएंगे तो वो यहाँ से इस मूवी से निकल जाएंगे। डोग्सा कहता है चलो जल्दी से हमें यहाँ से निकलना चाहिए, और गैलियोस मेंटेस को बाय करते हुए कहता है कि टाइटेनो मैं तुम्हें अब कभी नहीं मिल पाऊंगा, तो अब हमारा बहुत दूर जाने वाले हैं, इसके लिए बहुत ही शुक्रिया कि तुमने हमें ट्राइसेनोरॉक्स रॉक से लड़ते हुए मदद करा। और हमें दिखाया जाता है कि 16 एलिक्सर डोग्सा ने ले लिए होते हैं। 2 हुईवान, 2 गैलियो के पास, और उस लड़की को 0 मिला होता है। डोग्सा अपनी स्किल से सारी चीज़ें जीत लेता है और डोग्सा को एक और एलिक्सर मिलता है जो कि टी-रेक्स डीएनए का होता है, और ये एम्पल्स होते हैं जिसको यूज़ करने पर स्टैट्स +10 हो जाते हैं, वो भी कुछ 30 मिनट के लिए। डोग्सा और इसकी टीम सभी चॉपर में बैठ जाते हैं और ये चॉपर स्टार्ट हो जाता है। चॉपर के स्टार्ट होते ही वो लोग ज़मीन की तरफ देखने लगते हैं और सिनेरियो एंडिंग का एक नोटिफिकेशन आ जाता है। हुईवान, जोंग, जेलियो सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं और उन सभी को 500 कॉइन पोजेस भी हो जाते हैं। चॉपर निकलते ही यहाँ पर सारी चीज़ें वापस से डिसइंटीग्रेट होने लगती है और इस सिनेरियो को कंप्लीट दिखाया चला जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।